अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही कल के दिन मैंने सोल का, मैटिक का और एक्सआरपी का एनालिसिस किया था। उस पर देखेंगे कि मेरे रिकमेंडेशन के बाद, मेरे एनालिसिस के बाद किस तरह से उन कॉइन्स ने मूव किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी यहाँ पर हमारे पास जो है आपको एक येलो लाइन नज़र आ रही है, ये पूरा एरिया जो है मैंने यहाँ पर मार्क किया है। ये पूरा एरिया हमारे पास जो है तकरीबन 7 से 8 दिन ट्रेड करता रहा है। उसके बाद जो है इसकी जो रेंज थी वो 30,700 से लेकर 30,000 के एरिया तक थी। यानी 700 की प्राइस में ये बार-बार जो है मूव कर रहा था और एक भी डेली क्लोजिंग इससे अबव नहीं हुई थी। और यहाँ पर जो है लंबी सी विक्स लगी थी इस एरिया में, जो कि 31,500 का एरिया है। और यहाँ पर हमारे पास जब पिछली बार तकरीबन 1-2 माह पहले हमारे पास 31,500 का एरिया जो है रिटेस्ट हुआ था, वो ये वाला था। ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इसका प्रीवियस हाई था 30,986 का। उसको जो है इसने अपसाइड पर ब्रेक किया, सारे स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर ब्रेक किया, फिर यहाँ दोबारा से स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर ट्रैप किया। उसके बाद अगेन इसकी क्लोजिंग जो है वो डाउन साइड पर होती रही इसी एरिया में। अब अगेन जो है बीटीसी पंप कर रहा है और इस एरिया से अबव ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमारे पास अभी जुम्मे का दिन है और वीकेंड स्टार्ट होगा तो वॉल्यूम हमारे पास बहुत कम होगा अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। और यहाँ पर जो है फिलहाल ही अप साइड पर ट्रेड हो रहा है। तो अगर इस पूरी रेंज को ये ब्रेक कर देता है यहाँ पर और अप साइड पर डेली क्लोजिंग हो जाती है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन रह सकता है और फिर हम जो है अपवर्ड मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर मैंने आपको अपनी परसों की वीडियो में बताया था कि अब जो है ऊपर के लेवल पर कहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉसेस होंगे जिनको जो है ग्रैब किया जाएगा। ठीक है, ये बीटीसी का मेरा एनालिसिस था। फिलहाल जो है मैं आपको कोई भी बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है मेरी रिकमेंडेशन थी कि आप जो है बाय कर सकते हैं 30,000 के एरिया पर। अगर आपने बाय किया है तो फिर जो है आप अभी प्रॉफिट में होंगे। तो मैं अभी आपको प्रॉफिट बुक करने का मशवरा दूंगा कि अभी जो है आप प्रॉफिट बुक करें और देखें कि मार्केट जो है क्या मूव लेती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है हम इथेरियम की बात करेंगे। इथेरियम की बात करते हुए जब मैंने आपको पिछले दिनों लेवल बताए थे, तो इथेरियम के लेवल भी मेरे पास जो है क्लियर थे बिल्कुल। ये डाउन साइड का एरिया मैंने बताया था 1840 से लेकर 1800 का एरिया, ये मेरा बाइंग लेवल था। यहाँ पर मैंने मैग्नेट लगाया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और अप साइड पर ये वाला हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कई दिन इथेरियम ने इस एरिया में ट्रेड किया, ठीक है। और उसके बाद जो है इसने एक लंबी सी डाउन साइड पर रेड कैंडल बनाई और फिर क्या हुआ, ये सारे जितने भी यहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉसेस बिल्ड हो रहे थे, सारे के सारे स्टॉप लॉसेस इसने यहाँ पर जो है उनको मार्केट से आउट किया और उसके बाद जो है अच्छा खासा पंप लिया और अब ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को आपने जो है क्लोजली वॉच करना है। ये रेजिस्टेंस जो है अगर ब्रेक होती है तो फिर मजीद हम $2100 की जो है उम्मीद रख सकते हैं इथेरियम से। अदरवाइज जो है यहाँ पर हमारे पास इससे ये दोबारा रिजेक्ट होकर यहीं पर हमारे पास कंसोलिडेशन कर सकता है। और उसके अलावा सोल टोकन की बात करते हैं। सोल का मैंने कल आपको एनालिसिस बताया था और सोल टोकन में मेरे एनालिसिस के बाद यहाँ पर अच्छा खासा पंप लगा। ये जो मैंने आपको पूरा एरिया डिस्कस किया है, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि एक डाउन साइड पर ये बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर हमारे पास सोल $20 तक जा सकता है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी कल की वीडियो वॉच करें। उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर टारगेट बताया कि अगर इस लाइन को इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारे पास 20% का पंप आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन सोलाना ने 21% का पंप लिया है सिर्फ 2 दिन में। और मेरी प्रेडिक्शन के बाद जब मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया था और यहाँ पर जो है आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास ये 3 कैंडल उस वक्त बनी हुई थी। ये जो शुरू किया आपको ये वाली कैंडल नज़र आ रही है, ये 3 कैंडल हमारे पास बनी हुई थी। मेरे एनालिसिस के बाद यहाँ पर आप देखें अच्छा खासा इसमें पंप आया है 20% का। ये स्ट्रॉन्ग पंप है सोलाना का। अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन पर इसको बाय किया था तो उसके बाद जो है आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। अब ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है, तो अगर आपने बाय किया था तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद जो है इसमें एक डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है मैटिक की बात करते हैं। मैटिक पर भी मैंने आपको जो है सिग्नल दिया था मैटिक कॉइन का। तो यहाँ पर मैटिक की बात करें तो मैटिक भी जो है कुछ ना कुछ पंप लिया है मैटिक ने थोड़ा बहुत। यहाँ पर जब हमने इसका एनालिसिस किया था तो ये अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास था। ये वाली जो आपको वाइट वाली ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये इसके पास ट्रेड हो रहा था। तो अब अगर इसको हम देखें कि इसने कितना पंप लिया है हमारी रिकमेंडेशन के बाद, तो यहाँ से हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट
7 से 8% का इसमें भी आपको प्रॉफ़िट मिला है अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन को चूज़ किया और बाय किया था। तो इस तरह से जो है मैं कोई भी सबसे पहले तो मैं कॉइन की रिकमेंडेशन आपको नहीं देता। ये मेरा मतलब अपना एक ओपिनियन है कि आप अंधाधुंध अगर जब सिग्नल देते हो डेली बेसिस पर, तो उसमें जो है नुकसान बहुत ज़्यादा होता है आपके व्यूअर्स का। तो मैं किसी भी सूरत में अपने व्यूअर्स का नुकसान नहीं करवाना चाहता। तो जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, मैं वो सिग्नल आपसे शेयर करता हूँ। और मेरे सिग्नल अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और डेली बेसिस पर मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे अक्सर सिग्नल जो हैं हिट होते हैं और माशाल्लाह 20%, 40%, 80% कई सिग्नल्स ने मेरे 100% पंप भी लिया है। न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं हम। और कल की जो बड़ी न्यूज़ थी वो न्यूज़ थी कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है माइकल सेलर ने 12,333 बिटकॉइन दोबारा बाय किए हैं और 347 मिलियन उनकी वर्थ बनती है। और इस तरह से माइकल सेलर ने अपने जो बिटकॉइन हैं उनमें और ज़्यादा इजाफा किया है। तो ये भी बिटकॉइन के लिए एक बुलिश न्यूज़ थी। और ये जब भी बीटीसी बाय करता है तो बीटीसी जो है वो करेक्शन लेता है और डंप करता है। ये मतलब हिस्ट्री रही है, लेकिन कल के दिन जो है बीटीसी ने अपनी ग्रीन कैंडल बनाई है और अच्छा खासा पंप भी लिया है उसने। और एक्सआरपी की बात करें तो ये कल की ट्वीट है। कल जब मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था और मैंने कहा था इसमें पोटेंशियल है और अच्छी खासी डिमांड पर था एक्सआरपी, तो यहाँ पर जो है ये अली नाम का एनालिस्ट है, इसने भी ट्रेडर ने चार्ट शेयर किया सेंटीमेंट का। इसके अकॉर्डिंग जो है वेल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रही है। $170 मिलियन की 22 जून को उन्होंने बाइंग की है, जो कि तकरीबन 360 मिलियन एक्सआरपी बनते हैं। तो ये वेल्स की बाइंग है, यानी वेल्स भी 12% का जब ड्रॉप आया एक्सआरपी में, तो वेल्स ने भी अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया एक्सआरपी को। और एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, डॉक्टर प्रॉफिट का जो ओपिनियन है वो ये है कि इंस्टीट्यूशन हैव नॉट बॉट बीटीसी रिसेंटली एट 30,000 रीजन। यानी इसका कहना है कि 30,000 के रीजन पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग बिल्कुल भी नहीं है। और इसने कहा है कि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 16 से 18,000 का जो एरिया है वो इंस्टीट्यूशनल का एरिया है, वहाँ पर जो है वो बाइंग करेंगे। और ऑन चेन डेटा भी यही बता रहा था। तो अब जो है ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जीपी मॉर्गन, एंट्री वगैरह लोगों का ये जो बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशनल है ये 30,000 पर बाइंग करेंगी, तो इसका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। अगर बीटीसी डाउन साइड पर आएगा या फिर वो मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगी, रिटेल इन्वेस्टर जब सेल करेगा तब वो बाइंग करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।